आज हम जो है आपको पास पेपर सॉल्व करवा रहे हैं ऑप्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी एनईडी के पास पेपर हैं। एनईडी का पास पेपर जो हमने अपलोड किया हुआ है आपने गूगल ड्राइव के अंदर, तो आज मेरा बेटा उससे हम सोल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए सोल्यूशन में हमारे पास 2003 से लेकर 2025 तक के सारे सवाल हमने कोशिश किया है कि हम ऐड करें इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है मेरे बेटा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि मेरे बेटा इफ फोकल लेंथ इज इंक्रीज 2 times व्हाट हैपन टू द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है मेरे बेटा, लेंस और पावर ऑफ लेंस क्या होगा मेरे बेटा? पावर ऑफ लेंस जो है ना, पावर ऑफ लेंस इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, लेकिन याद रखिए फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। पावर की यूनिट आती है मेरे बेटा डायोप्टर में। ठीक है, पावर की यूनिट आती है इसमें डायोप्टर में। ठीक है, तो डायोप्टर में। ओके, तो आपसे कह रहा है अगर हमारे पास क्या हो मेरा बेटा, अगर हमारे पास पावर, अगर हम फोकल लेंथ को इंक्रीज करेंगे 2 times तो डबल कर देंगे मेरा बेटा। तो अगर फोकल लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे तो 2 times का मतलब मेरे बेटा 1/2f कर देंगे, तो मेरे बेटा पावर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो पावर हाफ हो जाएगा, तो पावर हाफ हो जाएगा अगर हम, क्योंकि इनवर्स है ना तो हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो मेरा बेटा यहाँ पर लिखा है पावर बिकम्स 4 times, पावर बिकम्स डबल, पावर बिकम्स हाफ। तो मेरा बेटा ऑप्शन सही है, पावर बिकम्स हाफ। आते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 2 मेरा बेटा कहता है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ मेरा बेटा, किसके रेशियो के जरिए हमारे पास मैग्निफिकेशन फाइंड की जाती है? ठीक है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप मेरा बेटा याद रखें एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द, और फोकल लेंथ ऑफ आईपी से। ठीक है ना, तो टेलीस्कोप के अंदर कह रहा हूं मेरा बेटा। ठीक है, याद रखिएगा टेलीस्कोप के अंदर। तो टेलीस्कोप में एफ ओ अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो मेरा बेटा यहां पर ऑप्शन दिया हुआ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस टू आईपीस एंड फोकल लेंथ। अच्छा, यहां पर दी ऑप्शन देखो आईपीस फोकल लेंथ टू ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। अच्छा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लाइट इंटेंसिटी टू अपर्चर साइज, नहीं इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेरा बेटा अब देखो मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप है ना, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ टू आईपीस फोकल लेंथ। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर मेरा बेटा कौन सा सही है? ए सही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ टू आईपीस फोकल लेंथ। आइए अगला देखते हैं, लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। अच्छा मेरा बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल से अलग है। ठीक है, तो हमारे पास वहां पर जो गैलीलियन टेलीस्कोप है वहां पर इमेज जो ना, अगर हम ऐसी बनाकर यहां पर देखें तो इमेज जो बनता है वो बेसिकली पहला इमेज जब हम बनाते हैं तो वो हमारे पास एक लेंस के दूसरे लेंस के अपोजिट साइड पे बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर इमेज, तो पहला जो इमेज बनता है वो हमारे पास एफ ओ पे बनता है, और यहां से हमारे पास स्टार्ट होता है इसका एफ ई। तो एफ ई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखना होगा ना, दो लेंस के दरमियान का डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो दो लेंस के दरमियान का डिस्टेंस। अब ये एफ से मेरे बेटा कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस होता है वहां पर, और इमेज जो बनता है वो बियॉन्ड हमारे पास, अगर मैं यहां से देखूंगी यहाँ पर बनेगा इमेज, और ये हमारे पास जो लेंस है उसमें अगर हम देखें यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कहलाता है एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और मेरा बेटा यहां से ये वाला लेंथ कहलाता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ। ओके, तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है वो मिरर, दो लेंस के दरमियान का डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक होगा मेरा बेटा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? लेंथ एल, एल हमेशा ये देखो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, किसको? एफ ओ में से माइनस कर देंगे एफ ई को, दैट इज दी लेंथ। हमारे पास कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, तो लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप बन जाएगा। ओके, आइए अगला पार्ट देखें। अच्छा, अगला पार्ट हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4
द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 4, देन अब हमसे क्या बोलता है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 4 टाइम्स ऑफ द आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस जो है फोकल लेंथ ऑफ, हम सारे एमसीक्यूज को बना लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 4 टाइम्स ऑफ आईपीस होगा, एफ ई के बराबर होगा, या हमसे बोल रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफ ई 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, या हमसे बोल रहा है बोथ लेंस हैव इक्वल फोकल लेंथ, यानी कि एफ ओ और एफ ई बराबर होगा, या ना अबव है। मेरे बेटा अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिखा है एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है ना, एफ ई। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना बोला है मेरा बेटा, 4 टाइम्स, कितना बोला है 4 टाइम्स। तो हम एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू, एफ ई डिवाइड में उस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो एफ ओ अकेला हो गया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में मेरा बेटा एफ ई, दैट इज योर एफ ई, ठीक है, दैट इज योर आंसर। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। ओके, द डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स, हाँ मेरे बेटे डायमीटर को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स, मेरे बेटे डायमीटर ऑफ द लेंस, देखो एमसीक्यू नंबर 5, डायमीटर, अगर हम लेंस को देखें यूं, और लेंस को जब हम देखते हैं और यहां से हम ये इसकी यहां से यहां तक के डिस्टेंस को देखें, दैट इज कॉल्ड डायमीटर, हाफ है ना इसका, तो मेरा बेटा हाफ हुआ तो रेडियस यहां से यहां तक पूरा, तो डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर, क्या कहते हैं, अपर्चर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है मेरा बेटा, सी सही है। ओके, आते हैं अगला, द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मेरा बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर अगर आप जाकर इमेज को देखोगे तो हम जो पढ़ते हैं यहां पर देख लें मेरा बेटा, इमेज जब बनने जाता है वो यहाँ पर बिल्कुल दोनों के दरमियान में बनता है, यहाँ पर जो है ना यहाँ तक इसके ऑब्जेक्टिव लेंस में बनता है, और फिर दूसरा लेंस होता है, यहाँ से इमेज जब बनाने की कोशिश करते हैं तो ये इमेज बन नहीं पाता, फिर हमें पीछे ड्रॉ करना पड़ता है और यहाँ पर कोई इमेज बनता है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक मेरा बेटा ये एफ ओ है, और यहां से यहां तक ये एफ ई है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर देखें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, क्योंकि तुम्हें अभी मैंने बताया था मेरा बच्चा कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारे पास दोनों लेंस के दरमियान का डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, दैट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो एल इज इक्वल टू मेरा बेटा बनेगा, एफ ओ को प्लस करवाओगे एफ ई के साथ, तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बनेगा विच इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ओ प्लस एफ ई, ऑप्शन नंबर सी सही है। The combined focal length of two lens, each of focal length is f। मेरा बेटा अगर कह रहा है कि दो लेंस है, एक हर एक का जो फोकल लेंथ है वो f है, ठीक है, तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 हम रेड से सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, तो मेरा बेटा देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल, दो लेंस का कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं तो कॉम्बिनेशन का टोटल फोकल लेंथ बनता है एफ ओ प्लस 1/(f1) प्लस 1/(f2) इज इक्वल टू f, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब दोनों की फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ ये मेरे बेटा दोनों की फोकल लेंथ f है, तो दोनों की फोकल लेंथ f है, तो 1/f प्लस 1/f, ठीक है ना, इन दोनों को सम करवाएंगे मेरे बेटा सेम है, तो ऊपर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई f, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या बना, 1/fe इज इक्वल टू 1/f। मेरा बेटा अब हम इसको ऐड कर लें तो हमारे पास एफ ई किसके बराबर बनेगा, एफ ई को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ एफ को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 2fe, हमें एफ ई निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विच इज 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ भेजेंगे डिवाइड में, तो 1/2/f, f/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरा बेटा, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ये देख लें क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ओके, तो f/2 पार्ट नंबर सी सही मेरा बेटा। एमसीक्यू नंबर देखें, फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू मेरा बेटा इसके बराबर होगा। देखो जब हम टेलीस्कोप को यहां पर पढ़ लेते हैं तो यहां पर देख लें टेलीस्कोप में जहां पर जो डिस्टेंस, यहां पर पहला ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये ऑब्जेक्टिव पहला लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रहा है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये आईपीस से जहां से हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनता है दैट इज कॉल्ड क्यूओ। ठीक है। अच्छा, टेलीस्कोप हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो मेरा बेटा अब हमारे पास यहाँ पर टेलीस्कोप है ना, तो यहाँ पर जो इमेज बना टेलीस्कोप सिंपल बोला है, तो यहां से देखिए जो इमेज बनेगा दैट इज कॉल्ड क्यूओ। और मेरा बेटा ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, तो इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक, ठीक है, जो इमेज बना है उसका डिस्टेंस आईपीस से, आईपीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा पीई। तो QO प्लस पीई दैट इज कॉल्ड इमेज। तो QO प्लस पीई ये हमारे पास बनेगा क्या, टेलीस्कोप में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ आईपीस इज डैश देन। मेरा बेटा अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास एमसीक्यू नंबर इसमें तो कहता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा या आईपीस का। तो मेरा बेटा हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल। और मेरा बेटा देखिए जिसका अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 12 में हमसे सवाल में पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, वो कहता है हमसे कि भाई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन अ कॉन्वेक्स, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो मेरे बेटा जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कॉन्वेक्स मिरर, तो याद रखिए ये हम रखेंगे विच इज इक्वल टू, और कह रहा है फोकल लेंथ कितना है इसकी 20 सेंटीमीटर। तो मेरे बेटा याद रखिए इसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर है, लेंस नहीं। तो मेरे बेटा माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/q अकेला बच गया विच इज इक्वल टू कितना बना मेरा बेटा 1/20 प्लस का 1/10। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले लें तो मेरे बेटा कितना बनेगा 1/q इज इक्वल टू, ये हमारे पास 10 1 प्लस 2 हो गया विच इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, और एलसीएम ले लेंगे मेरा बेटा q इज इक्वल टू कितना बना 20 को इन्वर्स कर ले मेरे बेटे 20 ऊपर चला जाएगा क्योंकि q को इन्वर्स कर लिया हमने 1/q कर लिया, तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 3 दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता है मेरा बेटा अ लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक फ्रॉम द एज इज कॉल्ड। मेरा बेटा एक लेंस है जो कि थिन है, कहां से, ओके चले, तो हमसे एमसीक्यूज नंबर 13 बोल रहे हैं कि एक लेंस है जो कि थिन है सेंटर से और थिक है एज से। तो मेरे बेटा थिन से सेंटर, सेंटर से थिन और थिक फ्रॉम एज। असल में यहां पर ड्रॉ करने में थोड़ा सा मसला होता है, तो मेरे बेटा ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। ओके, ऑप्शन देखते हैं ऊपर, ऑप्शन क्या है एमसीक्यूज नंबर 10 में मेरे बेटा कौन सा लेंस कहलाएगा, कॉनकेव है ना, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। ठीक है, कॉनकेव लेंस है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। ओके, अब अगला सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अ फोकल लेंथ, the focal length of lens is 1.5 centimeter and erect image is formed 3 times, मेरा बेटा 3 times larger the object distance। मेरे बेटा ये सवाल बार बार घूम के पूछता है, ठीक है ना, तो हमसे बार बार अगर घूम के पूछता है तो इस सवाल को हम एक दफा फॉर्मूला बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है ना, आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका फोकल लेंथ है हमसे, और ये फोकल लेंथ ले लिया मेरे बेटे कितना 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इरेक्ट इमेज बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 टाइम्स इमेज जो है वो 3 टाइम्स है,
तो हमने याद करें मेरे बेटा Q अपॉन P होता था, है ना, मैग्निफिकेशन। तो कितने टाइम से मैग्निफिकेशन होता क्या था, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज का साइज कितना बड़ा, 3 टाइम से, तो Q अपॉन P कर देंगे मेरा बेटा। अब देखो ये सवाल को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास होगा क्या, ये हम इधर भेज देंगे, तो Q इज इक्वल टू कितना बन गया 3P। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मेरा बेटा इरेक्ट इमेज बन रहा है। इरेक्ट इमेज एक ही वक्त में बनता था, याद करो, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब वर्चुअल इमेज होता था 1/p मेरा बेटा प्लस 1/q। q कितना है मेरा बेटा, अब हमसे q इज इक्वल टू -3p ले लेंगे, ठीक है ना, 1/f इज इक्वल टू, अब हम यहां से ड्राइव कर लेंगे मेरा बेटा, ये माइनस का उस तरफ भेज देंगे, तो सॉरी अभी हम इसको नहीं रहे, यही रहने देते हैं। f कितना दिया हुआ 1.5 विच इज इक्वल टू माइनस का है, तो मेरा बेटा कितना बना 3 - 1 डिवाइड बाई 3p, ठीक है, विच इज इक्वल टू हमें कितना बना, ये हमारे पास बना p की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो हमारे पास ऊपर बना मेरा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइड बाई 3 एंड इक्वल्स टू p। तो मेरे बेटा अब यहां से सॉल्व कर लो, ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 4.5 और यहां से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। 14 को देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अच्छा कितना दिए हुए वैल्यू, यहाँ वैल्यू देख लो, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है यार, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 3/3, सही है, और आंसर है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरे बेटे यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर ये 3/3 आएगा विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू P। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्व करता जा रहा हूं मैं, इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा मैं। पावर ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज, मेरे बेटा फोकल लेंथ कितनी होगी, तो मेरे बेटा पावर है ना, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p होता है, इसका आंसर हम यही निकाल लेते हैं। तो मेरे बेटा 1 डायोप्टर का मतलब है 1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, मेरे बेटा आंसर भी कितना है 1 मीटर, तो फोकल लेंथ मीटर में रखते हो, आंसर डायोप्टर में आता है, तो ये मेरा बेटा 1 मीटर हो गया। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज कितना है 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मेरे बेटा ये भी सवाल अब देखिए बार बार रिपीट होगा, जो इमेज साइज है वो 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप बताइए कंप्यूट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मेरे बेटा ये इसका मतलब ये हुआ Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स, वहां पर 3 टाइम 2p हो गया, लेकिन यहाँ पर इरेक्ट इमेज की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि हम फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, अब माइनस नहीं लेंगे। ओके, Q इज इक्वल टू कितना मेरा बेटा 1/p प्लस 1/2p। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना बना हमारे पास मेरे बेटा यहाँ पर 2 प्लस 1 ओवर डिवाइड बाई 2p विच इज इक्वल टू 1/f, और अगर p को निकालने जाएंगे p इज इक्वल टू 3f मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई मेरा बेटा f कितना है 20 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 मार दीजिए मेरा बेटा, कितना बना यहाँ पर 30, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर इरेक्ट लेंस नहीं बोलो मेरे बेटा, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आएगा, दैट इज ऑल। तो मेरे बेटा सेम सवाल यहाँ पर है, दैट इज आंसर 30 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ पर सवाल है मेरे बेटा, कह रहा है अब हमारे पास जब कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज बन रहा है और फोकल लेंथ और इमेज कैसा है मेरे बेटा, इरेक्टिंग इमेज है। ठीक है ना, इरेक्टिंग इमेज है तो ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मेरे बेटा ट्वाइस बन रहा है, लेकिन इरेक्टिंग इमेज है तो इरेक्टिंग इमेज में उलट होता है। अब देखिए कितना बन रहा है ट्वाइस ऑफ, अभी हमने आंसर निकाला था ना, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या बन रहा है 2/3। ठीक है ना, तो वो ट्वाइस ऑफ 2 पर आया, 3 नीचे आया यहाँ पर। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करके दोबारा से दिखाऊं, आपका क्या बनेगा मेरा बेटा, यहां पर आंसर बनेगा, इतना मूवमेंट हो जाती है ना, ये डिस्टरबेंस थोड़ी सी ज्यादा है,
ओके, तो मुझे अलग से पेज में खोलना चाहिए इसको। चले हम यहां से देखते हैं, ठीक है, इसको यहां देखते हैं सवाल को और जवाब वहां से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखो। कहता है हमसे एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज यूज्ड टू फॉर्म इरेक्ट इमेज। मेरा बेटा इरेक्ट इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इरेक्ट इमेज कब बनता था? जब वर्चुअल इमेज होता था कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, एक ही दफा बनता था। अब वहां पर कह रहा है हमारे पास इरेक्ट इमेज है, तो अगर इमेज जो है वो ट्वाइस है किसके मेरे बेटा? ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ठीक है ना? तो बताइए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए, तो हम यहां सॉल्व कर लेते हैं मेरे बेटा। अब देखिए इरेक्ट इमेज है, तो हमसे हम 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर पी मेरा बेटा, यहां पर इरेक्ट इमेज है तो क्यू की वैल्यू कैसे लोगे? माइनस लोगे, -2p लोगे मेरा बच्चा, 1 ओवर एफ, ठीक है ना। अब यहां से सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में आएंगे तो 1 ओवर एफ में आ रहा हूं, तो हमारे पास क्या बना मेरा बेटा? माइनस का लिया मैंने इसको, तो माइनस का लोगे तो ये इस तरफ जाएगा मेरा बेटा, 2 माइनस 1 अपॉन 2p बनेगा, विच इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है। तो मेरे बेटा p को जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना बनेगा? ये p इस तरफ आ जाएगा और f को इस तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 माइनस 1, 1 हुआ, 1 से f मल्टीप्लाई हुआ, f डिवाइड बाई 2 बना मेरा बेटा। f की वैल्यू आपको गिवन होगी सवाल में, देखिए सवाल में गिवन है हमारे पास f की वैल्यू 20, तो 20 से जब हम करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना बना मेरा बेटा? 10। तो 10 सेंटीमीटर इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा हमने लिया कौन सा? 18। ओके, द इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है मेरा बेटा। तो द एबनॉर्मेलिटी ऑफ आई इज, क्या बोलते हैं इसको? फ्रंट ऑफ रेटिना, पहले बन जाए रेटिना से, ठीक है ना। तो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? फार साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस, और मेरा बेटा देखो पहले बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट साइडनेस, और दूसरा हमारे पास इस बीमारी को कहते हैं मायोपिया। तो मेरे बेटा दोनों ऑप्शन सही है, तो बी और सी, डी ऑप्शन आपने लगाना है पेपर में, तो दोनों ऑप्शन सही है। ओके, आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट, जब दूर का कोई ऑब्जेक्ट लेंस से आपके आंखों के रेटिना से पहले कहीं जमा हो जाए तो मेरा बेटा ये शॉर्ट साइडनेस कहलाता है, और इसी को हम मायोपिया कहते हैं। ओके, तो कहता है द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड इमेज साइज, मेरा बेटा वही बार बार पूछ रहा है। अब देखो यहां पर जब हमारे पास ये 2 टाइम्स बोला है ना, तो अब देखिए ये हमारे पास क्या होगा? ये एक ज्यादा होगा, तो हम इसको एक ज्यादा का मतलब क्या है आप समझिए, इस टेक्निक को बार बार हमें अप्लाई करना पड़ रहा है। देखिए अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज होता ना, तो p को जब मैं निकालता वर्चुअल इमेज होता, तो ये क्या होता कि अगर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स होता तो ऊपर बनता हमारे पास एक कम। लेट्स सपोज अगर हम कंसीडर करते हैं कि वो जो q है ना वो 3 टाइम्स ऑफ p है और वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो याद रखिए एक इससे कम छोटा बनेगा, यानी कि 2f डिवाइड बाई 3 लिखेंगे। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज नहीं बनता, इरेक्ट इमेज नहीं बोलता, वो हमसे कहता कि भाई इमेज बना है और 3 टाइम्स है वो, तो अब इससे एक ज्यादा ऊपर आता और नीचे वही आ जाता। तो अब मेरा बेटा p इज इक्वल टू क्या लिखता मैं? 4f डिवाइड बाई 3। जब रियल हो तो फिर ये, वर्चुअल हो तो फिर ये एक कम, ठीक है ना, इससे साइज में। तो अब देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं, सिंपल। यहां पर इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को अप्लाई करो, 2 टाइम्स है और इमेज कोई वर्चुअल नहीं बन रहा, बताया नहीं कि इरेक्ट इमेज है, तो इसका मतलब ये हुआ एक गुना ज्यादा होना चाहिए, 2 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटा ये 3f डिवाइड बाई 2 होगा, विच इज इक्वल टू 3 कितना है मेरा बेटा? 3f की वैल्यू कितनी बताई? ठीक है, f की वैल्यू आपको बताई हुई यहां पर 20, ठीक है ना। तो f की वैल्यू आपको 20 बताई हुई, मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई हम 2 करेंगे, 2 टाइम्स है ना, तो हमारे पास ये कितना बना मेरे बेटे? 2 से 2 मर गया, विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर। ओके, आइए आपसे दोबारा कहते हैं, देखो अब यही सवाल है, सेम सवाल पूछ लिया लेकिन अब इरेक्ट कर दिया। इरेक्ट इमेज किया ना, तो अब एक कम होना चाहिए उससे, तो मेरा बेटा इरेक्ट इमेज किया है तो एक कम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अब हम p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे एक कम, तो 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स का मतलब ये कि डबल के बजाय एक कम होगा, तो मेरे बेटा f डिवाइड बाई कितना? 2 टाइम्स से नीचे 2 ही आएगा, f कितना है मेरे बेटा? 20 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना बनना चाहिए? 10, तो 10 सेंटीमीटर बनेगा, दैट इज योर आंसर, ठीक है, इरेक्ट इमेज। आइए अगला सवाल देख लेते हैं।
आंसर में बस हमें आंसर करना है। ओके ठीक है, 22 पे आते हैं। क्या होगा? ओके, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ, क्या फोकल लेंथ होगी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर एंड इमेज फॉर्म कितने दूरी पे, मेरे बेटे 10 सेंटीमीटर में। बस हमसे सिंपल लेंस बोला तो लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/f = 1/p प्लस 1/q। तो मेरे बेटे ये एमसीक्यू नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 22 को। ओके, तो हमसे बोला है मेरे बेटा 1/f लगा लो, तो 1/p कितना है मेरे बेटा, 1/15। अच्छा अब देखिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज करीब बन रहा है, तो डिमिनिश इमेज है मेरे बेटा, ये हमारे पास ऊपर से ले लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको सिंपल। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आना चाहिए, विच इज इक्वल टू कितना बनेगा, कौन सी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। इसको पढ़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये आएगा, ऊपर आएगा 3, इस तरफ आएगा 2। तो 5 की टेबल से पढ़ लें, या हम अगर तुम इससे नहीं करना चाहते तो तुम सिंपल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हम जैसे करते हैं तो, ठीक है, 2 नंबर तरीके से। ठीक है, इस तरफ भेज दो 10 को, 10 प्लस 15 नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बना मेरे बेटा 150। ठीक है, 150 बन गया, 150 बना। अब इसको इन्वर्स कर लो, इसको इन्वर्स करोगे ओके, इसको इन्वर्स कर लोगे मेरा बेटा, तो इसको इन्वर्स करोगे तो हमारे पास क्या बना, 1/f। हाँ, फोकल लेंथ बताना है हमें 1/f, तो इन्वर्स करोगे तो मेरा बेटा f ऊपर आ जाएगा, तो 150 ऊपर चले जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 25, विच इज इक्वल टू 6 बनेगा। तो मेरा बेटा 6 सेंटीमीटर सही है। ओके, कहता ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f, इन 2f पे रखा गया है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज, तो मेरा बेटा एट 2f पे हमने देखा है। गैलीलियन टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, मेरा बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप में 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और एक कॉनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो आईपीस हमारा डाइवर्जिंग होता है और ऑब्जेक्टिव हमारा कन्वर्जिंग होता है। तो मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जिंग लेंस का होगा और ये डाइवर्जिंग लेंस का होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में आइए, द रेशियो ऑफ क्या बोला भाई, हाइट, इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो मेरे बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ भाई, ऑब्जेक्ट हाइट टू द इमेज हाइट। तो मेरे बेटा ये हमारे पास HI/HO इज इक्वल टू Q/P, मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो मेरे बेटा यहां पर भी मैग्निफिकेशन एक ऑप्शन होना चाहिए। द फोकल लेंथ ऑफ, अच्छा एनईडी के पेपर में अगर तो कभी आपका आंसर कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन सही ना लगे, याद रखिए मेरी बात, अगर कोई ऑप्शन सही ना लगे तो एक रिपोर्ट टू क्वेश्चन होता है, वो ऑप्शन दबाएंगे तो क्या होगा, आपको सही नंबर के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई आंसर टिक नहीं कीजिएगा, आपके क्वेश्चन के सामने लिखा होगा रिपोर्ट टू द क्वेश्चन, जो डिफॉल्ट क्वेश्चन होते हैं उसको इसी तरीके से हमें बताना पड़ता है। यहां पर मेरे बेटा दोबारा से रखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल सेम सवाल पूछ लिया है, ये हमारे पास आंसर दोबारा से क्या आएगा, 6 आएगा। बिफोर थिन लेंस द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हमारे पास कहता है थिन लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू द इमेज डिस्टेंस। तो मेरा बेटा इमेज डिस्टेंस Q/P होता है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, इसी तरह अब दोबारा से पूछा मेरे बेटा फोकल लेंथ कितना है और इमेज कितना बन रहा है, 5 टाइम्स बन रहा है मैग्नीफाइड, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेरा बेटा अब देखो यहाँ पर वर्चुअल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज नहीं है, तो वर्चुअल इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्चुअल इमेज नहीं है। तो अब देखो हमारे पास करना क्या है, मैग्निफिकेशन के लिए अभी हमने पढ़ा था एक गुना ऊपर ज्यादा रखेंगे, कितने टाइम्स है 5, तो हम क्या कर देंगे 6 टाइम्स ऑफ f डिवाइड बाई 5। मेरा बेटा क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई बाई f कितना है 30 डिवाइड बाई 5, और मेरे बेटा 5 1 5 5 6 30, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 6 36, तो मेरा बेटा 36 सही ऑप्शन। ओके, अब यहां पर फिर सेम सवाल पूछा है, लेकिन यहां पर मैग्निफिकेशन मेरा बेटा आपको बोला 5 टाइम्स है, लेकिन जो साइज दिया वो भी सेम है। ठीक है, तो हमारे पास 36 आ जाएगा।
दोबारा से। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। ओके, अगले सवाल पे हम देखें कहां तक आ गए हम। ओके, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखो, आपसे कहता है 32, एमसीक्यू नंबर 32 कहता है भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस है, तो बताइए मैग्निफिकेशन। बहुत ही आसान हो गया मेरा बेटा, क्यू अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइड बाई इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस क्यू होता है, तो वो कितना दिया हुआ मेरा बेटा 8 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई 2। तो मेरे बेटा द पर्पस ऑफ सेंट्रल लेंस इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो मेरे बेटा एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है जिसके अंदर 3 लेंस लगाई जाती है, ठीक है, 3 लेंस लगाई जाती है। तो उसका काम हमारे पास मेरे बेटा जो ये वाला लेंस होता है, तीसरा जो सेंट्रल लेंस होता है बीच में, सेंट्रल लेंस होता है, इसका काम हमारे पास जो इमेज है वो हमें इन्वर्ट करके देता है, हमारे पास सॉरी इरेक्ट करके देता है, यानी कि उसके सर को ऊपर करके देता है, इरेक्टिंग लेंस कहते हैं उसको। अच्छा, द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर दी मेरे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हमने देखा है Q अपॉन L अपॉन FO 1 प्लस इंटू डी 1 प्लस डी अपॉन FE, ये हमारे पास मेरा बेटा सही ऑप्शन है। ओके, अगला सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर 34 बस खत्म होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहते थे पैरेलल बीम टू ऑब्टेन पैरेलल बीम, जो ऑब्टेन हासिल करना होता है हमें पैरेलल बीम, कहां पर मेरा बेटा एक कार के अंदर, हेडलाइट के कार में, विच इज फिटेड विथ, कौन सी चीज को इसमें फिट किया जाता है मेरे बेटा, याद रखो जो बल्ब होता है ना हमारा, लेट सपोज यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है ना, यहाँ पर बल्ब पे जो रोशनी दे रहा है, यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं, ये लाइट जब नहीं यहाँ से टकराती है एंड देन यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टिंग चीजें लगी हुई होती है एंड टकरा कर लाइट जो है यहाँ पैरेलल दूर तक जाती है। अच्छा, ये हमारे पास जो ये मिरर लगा होता है ना, ये कौन से टाइप का है, जिसका पेट अंदर है, तो कॉनकेव मिरर है मेरा बेटा, इसका ये हेल्प करता है लाइट टकराकर कैसे पैरेलल पैरेलल होगी तो दूर तक ट्रेवल करेंगी। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर लगाते हैं जो हमारा हेडलाइट होता है लाइट के अंदर। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एमओ, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हमारे पास कितने के बराबर है, एमई। द पावर ऑफ मैग्निफिकेशन मेरे बेटा क्या होगा, पावर इज इक्वल टू एमओ मल्टीप्लाई बाई एमई, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज 10 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ मेरा बेटा, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर पावर होता है मेरा बेटा 10 डायोप्टर है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0.1 मीटर में आना चाहिए क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में होगा। ओके, तो हमारे पास अब मीटर में ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय, अब मीटर में आएगा तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि सारा आंसर सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे मेरा बेटा 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, द फार पॉइंट ऑफ आई मेरा बेटा, सबसे दूर कौन सा डिस्टेंस होता है आई के लिए, तो मेरा बेटा फार पॉइंट इंफिनिटी पे होता है, और नियरेस्ट पॉइंट कहां तक होता है जहां पर हम क्लियर देख सकते हैं। देखो 2 पॉइंट होता है हमसे, एक नियरेस्ट पॉइंट और एक फार पॉइंट, जहां तक हम क्लियर देख सकते हैं। तो फार पॉइंट कहां तक हम क्लियर देख सकते हैं, बहुत दूर तक क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि हम स्टार्स को भी देख सकते हैं और क्लियर और बहुत दूर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसीलिए हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी पे होता है। लेकिन हम करीब कितना देख सकते हैं, जैसे हम आंख के करीब लाए किसी ऑब्जेक्ट को, तो कितना करीब करके देख सकते हैं मेरे बेटे, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नियरेस्ट पॉइंट है, और मेरे बेटे जो अभी आंसर है वो इंफिनिटी है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 38 है। ओके, तो कहता है एन स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, मेरा बेटा प्लेन मिरर, ठीक है, यहां पर मसला प्लेन मिरर का आ गया। ओके, अब अगर मैं प्लेन मिरर को देखूं तो होगा क्या, यहां प्लेन मिरर है मेरा बेटा, यहां पर कह रहा है कि एक प्लेन मिरर, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी। प्लेन मिरर में होता ही है मेरा बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जब हम इससे इमेज बनाएंगे तो एक वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो हमेशा पीछे की तरफ बनाता है, ठीक है, पीछे की तरफ बनाता है। तो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे की तरफ ये बनाएगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनाएगा। अच्छा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, डॉटेड हम बना सकते हैं। ओके, इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के बिहाइंड है आप, एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से आप कितनी दूरी पे हैं, मिरर से आपकी दूरी है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से नहीं, मिरर से आपकी दूरी 30 सेंटीमीटर है। द इमेज एंड इट्स इमेज फॉर व्हाट डिस्टेंस यू मस्ट फोकस
योर आई, तो आपको कितना, आपके आई को कितना डिस्टेंस फोकस करना पड़ेगा इमेज को फोकस करने के लिए। तो मेरे बेटा आपका मिरर से कितना डिस्टेंस है 30, और यहां से जो मिरर से और इमेज का डिस्टेंस है वो कितना है 10। तो मेरे बेटा आपको जो फोकस करना पड़ेगा डिस्टेंस, वो आपको फोकस करना पड़ेगा 10 प्लस 30 प्लस 10। तो मेरा बेटा ये टोटल आपको कितना करना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ये लेकिन स्पेशल केस हमारे पास प्लेन मिरर में ऐसा होता है। तो आपको कितने दूर से फोकस करना है इमेज को। तो मेरे बेटा ये सारे ऑप्शंस आई होप सो आपको समझ आया होगा और क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे बेटा।